भारत और रशिया के जितने भी पुराने अलाइज हैं उनके लिए रशिया के साथ खड़े रहना अब दिन ब दिन काफी मुश्किल होते जा रहा है। यूक्रेन युद्ध पहले ही 8 महीने लंबा खींच चुका है और अब यूक्रेन के 4 रीजन्स में रेफरेंडम करवाकर उनको रशियन फेडरेशन में शामिल करने के बाद रशिया को इवन वो देश भी झटका दे रहे हैं जो किसी समय पर रशिया के साथ सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करते थे। इस बार रशिया को सेटबैक मिला है नाटो की तर्ज पर बनाई गई CSTO अलायंस से। CSTO ट्रीटी या CSTO सदस्य देश पिछली बार चर्चा में तब आए थे जब साल 2020 में अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो कराबाख को लेकर युद्ध हुआ था, जिसमें अजरबैजान, इजराइल और तुर्की के ड्रोन्स की बदौलत अर्मेनिया के ऊपर भारी पड़ा था और उस युद्ध में अर्मेनिया हार गया था। CSTO के 6 सदस्य देश हैं अर्मेनिया, रशिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान। ये 6 देश कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा रह चुके हैं और ये ट्रीटी चर्चा में इसलिए आई थी क्योंकि नाटो की तरह CSTO ट्रीटी में भी एक क्लॉज है कि किसी भी एक देश के ऊपर हमला CSTO के बाकी 6 सदस्य देशों के ऊपर हमला माना जाएगा। सोवियत यूनियन का पतन होने के बाद 1990 में ये अलायंस बनाकर रशिया ने इन 6 देशों को एक तरह से सिक्योरिटी कवर दिया हुआ था कि जब भी कोई भारी देश इनके ऊपर हमला करेगा तो रशिया इन सब देशों की रक्षा के लिए अपनी सेना भेजेगा। लेकिन जब साल 2020 में अर्मेनिया का अजरबैजान के साथ युद्ध हुआ था तब अर्मेनिया की मदद के लिए रशिया समेत एक भी देश सामने नहीं आया था। रशिया ने इसके पीछे उस समय तर्क दिया था कि CSTO ट्रीटी अर्मेनिया का वो वाला पार्ट कवर करती है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर रिकॉग्नाइज्ड है, वो नहीं जो डिस्प्यूटेड है, और नागोर्नो कराबाख अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इसलिए वहाँ पर हमले की सूरत में CSTO ट्रीटी काम नहीं आएगी। रशिया की तब के समय काफी आलोचना भी हुई थी और कहा गया था कि अजरबैजान, जिसका डिफेंस बजट अर्मेनिया से 3 गुना ज्यादा है, रशिया पैसों के लालच और तुर्की के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग के चलते अर्मेनिया की मदद नहीं कर रहा है। ये तो था CSTO ट्रीटी और इसके बारे में एक छोटा सा इंट्रो। लेकिन ये सभी CSTO सदस्य देश एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गए हैं क्योंकि CSTO के एक सदस्य देश ने रशिया को बहुत ही बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल CSTO सदस्य देशों की सेनाएं हर साल रशियन फोर्सेस की लीडरशिप में कई सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज करती हैं। CSTO में रशियन सेना ही सबसे ताकतवर है। ऐसे में सारी मिलिट्री ड्रिल्स भी रशिया की लीडरशिप में होती हैं, जहां पर सदस्य देशों की सेनाओं को रशियन फोर्सेस से सीखने का मौका मिलता है। वहां पर ड्रिल्स और एक्सरसाइजेज होती हैं, आपस में कॉम्बैट एक्सपीरियंसेस शेयर किए जाते हैं और अगर अचानक से एनिमी के साथ लड़ना पड़ जाए इसके लिए इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाने का मौका मिलता है, जिसके लिए सभी देशों की सेनाएं वहां पर कई सारे टास्क करती हैं। हर साल की तरह इंडिस्ट्रक्टिबल ब्रदरहुड 2022 नाम की ये मिलिट्री ड्रिल्स इस साल किर्गिस्तान में होने वाली थी। आज मंडे से लेकर फ्राइडे यानी 5 दिन तक ये मिलिट्री ड्रिल्स लगातार चलनी थी, जिसमें इस साल CSTO के 6 सदस्य देशों की सेनाओं के साथ साथ 3 ऑब्जर्वर देश सर्बिया, सीरिया और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के ट्रूप्स को भी इनवाइट किया गया था। लेकिन किर्गिस्तान ने इस एक्सरसाइज से ठीक 1 दिन पहले यानी 24 घंटे पहले पिछले कल संडे को घोषणा करके इंडिस्ट्रक्टिबल ब्रदरहुड 2022 मिलिट्री एक्सरसाइज को अचानक से कैंसिल करने का फैसला सुना दिया है, जिसके बाद अब रशिया समेत बाकी सभी देशों के ट्रूप्स किर्गिस्तान से वापस अपने अपने देश जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक किर्गिस्तान ने इस एक्सरसाइज को रद्द करने के पीछे अभी तक कोई कारण नहीं बताया है। कई सारे एक्सपर्ट्स और थिंक टैंक्स इसको रशिया और यूक्रेन के बीच के युद्ध के साथ जोड़कर देख रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि किर्गिस्तान और तजिकिस्तान के ट्रूप्स के बीच में हाल ही में बॉर्डर के ऊपर मतभेद हुए थे, यानी थोड़ी झड़प हुई थी, इसलिए ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस कैंसिल हुई हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि किर्गिस्तान ने रशिया से दूरी बनाने के लिए ही ये मिलिट्री एक्सरसाइज फिलहाल के लिए कैंसिल कर दी है। अभी कुछ दिन पहले ही CSTO के एक और सदस्य देश कजाकिस्तान ने घोषणा की थी कि रशिया ने जो रेफरेंडम करके यूक्रेन के 4 रीजन्स अपने साथ जोड़ लिए हैं उनको कजाकिस्तान मान्यता नहीं देगा। उसके बाद पिछले महीने अर्मेनिया ने भी CSTO ड्रिल्स के लिए अपने ट्रूप्स भेजने से मना कर दिया था और कहा था कि अजरबैजान उसके ऊपर लगातार हमले कर रहा है, लेकिन CSTO के देश उसका साथ नहीं दे रहे हैं और उसको इस अलायंस का कोई भी फायदा नहीं मिल रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद अब सोवियत यूनियन के पुराने देश भी रशिया से दूरी बना रहे हैं। खैर, क्या अमेरिका और रशिया के बीच भारत की न्यूट्रल पॉलिसी बिल्कुल सही पॉलिसी है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।